निगरान हुकूमत कटहरे में आ गई। अवामी हलकों के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर जानिबदारी पर सवाल उठा दिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के सख्त रिमार्क्स। कहा, निगरान हुकूमत के ज़ेर निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है। इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं। क्या इंतखाबात को डीरेल करना चाहते हैं? एडिशनल अटॉर्नी जनरल की सरजनिश। बरहमी का इजहार करते हुए कहा, क्या सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट आपके लिए काफी नहीं था? क्या मुझसे भी अपने खिलाफ नोट लिखवाना चाहते हैं? नए और पुराने चेयरमैन पीटीआई के दरमियान टिकटों के मामले पर मुशावरत बुनियादी हक है। अदालत ने दोनों को मुशावरत की इजाजत देकर दरखास्त निपटा दी। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को अलहदगी में मुलाकात यकीनी बनाने का हुक्म। गिरफ्तारियां और नजरबंदियां, लेवल प्लेइंग फील्ड भी नजरेबंद। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की निगरान हुकूमत के खिलाफ पार्टी पर जमीन तंग करने की शिकायत। इंतखाबी मैदान में इंतकामी कार्रवाइयां और इम्तियाजी सलूक के शिकवे। मुबस्सरीन ने पीटीआई की शिकायत को हकीकत पर मबनी करार दे दिया। तज्जियाकारों के मुताबिक पंजाब पुलिस और DCOs तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए निगरान हुकूमत का आलाकार बने दिखाई दे रहे हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें आज़ादी से इंतखाबी सरगर्मी में मसरूफ। पीटीआई को किसी एक बड़े शहर में भी जलसे की इजाज़त नहीं। कागजात नामजदगी में भी निगरान हुकूमत की मातहत पुलिस फोर्स ने पीटीआई को नाको चने चबवा दिए। उम्मीदवार गिरफ्तार हुए, जो बच निकला उसके कागजात छीन लिए गए। देखिए खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन में। खानदानी सियासी रहनुमाए हाई कोर्ट पे वो हमलावर हुए हैं और जिस तरीके से इन्होंने हाई कोर्ट के डिसीजन को क्रिटिसाइज किया है, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट पे भी हमलावर थे, ये हाई कोर्ट पे भी हमलावर हुए, ये इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बना के बैठे हुए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद पर शक, खदशात का खुलकर इजहार। बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन ठीक ना हुए तो जमहूरियत डीरेल हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन से जिम्मेदारी अदा करने का मुतालिबा। बोले, पीटीआई से इंतखाबी निशान बल्ला छीनने की साजिश हो रही है। दो ही रास्ते हैं, अवाम फैसला करे या अदलिया। लीगी रहनुमाओं की अदलिया मुखालिफ वीडियोस चला दी। कहा, नून लीगी क़यादत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर हमला आवर है। ये इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बनाए बैठे हैं। इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामला देखने का इख्तियार नहीं। सरदार लतीफ खोसा ने कहा, लंदन प्लान के तहत फैसला कर लिया गया है कि बादशाह सलामत को चौथी बार वजीर आजम बनाना है, ये केयर टेकर नहीं। सिपह सलार का अमन दुश्मनों को सख्त पैगाम। नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, हर किस्म के माफिया की कौम से मिलकर सरकूबी करेंगे। सोशल मीडिया पर हिजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा करके झूठी खबरों के जरिए तासुर दिया जा रहा है कि रियासत अपना वजूद खोती जा रही है। पाकिस्तान के बारे में अफवाहें, मनफी बातें बताई जा रही हैं। कलमे के नाम पर दो ही रियासतें कायम हुई, एक रियासत तैयबा और दूसरी रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तेफाक नहीं। मजीद कहा, 60 की दिहाई में पाकिस्तान एशिया का तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क था। हमने कायदे आज़म के 3 उसूल ईमान, इत्तेहाद, तंजीम को भुला दिया, जिसकी वजह से तनज़ली का शिकार हुए। पाकिस्तान वसाइल से माला माल है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद यही है कि हमें सबसे पहले ज़राअत पर काम करना। लाडला वो होता है जिसको उसके सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार किया जाए। लाडला वो होता है जिसको जो 3 दफा वजीर आजम बना उसको हथकड़ियाँ लगाकर पूरी दुनिया के सामने रुसवा किया जाए। लाडला वो होता है जो अदालती हुक्म के बावजूद भी अदालत में पेश ना हो और उसको कहा जाए, वेलकम सर, गुड टू सी यू एंड गुड लक। वो होता है। शहबाज शरीफ ने लाडले की तशरीह कर दी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, क्या लाडला वो होता है जिसके सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार किया जाए? क्या लाडला वो होता है जिसको ब्लैक डिक्शनरी के जरिए सजा दी जाए? क्या लाडला वो होता है जिसे 3 बार वजीर आजम होने के बावजूद हथकड़ी लगाई जाए? लाडला वो होता है जो अदालती हुक्म के बाद भी अदालत में पेश नहीं होता और अगर हो तो गुड टू सी यू कहा जाता है। लीगी सदर को साजिश की भी बू आने लगी। बोले, आज साजिशी अनासिर की साजिशें अरूज पर हैं। कुछ कुव्वतें पाकिस्तान को सियासी और माशी इंतशार में मुब्तला देखना चाहती हैं। नवाज शरीफ से धांधली के जरिए इक्तदार छीना गया। हटाया ना जाता तो कराची हैदराबाद मोटरवे मुकम्मल हो चुकी होती। अहले कराची से वादे भी कर लिए। कहा, इक्तदार मिला तो टैंकर माफिया का खात्मा करेंगे, ट्रांसपोर्ट का जदीद निजाम देंगे। नून लीग और मुत्तहिदा का इत्तेहाद पहले इम्तिहान में फेल।
शहबाज शरीफ का कराची की सियासत पर जादू बेअसर। MQM से मुलाकात के दौरान सीट एडजस्टमेंट पर पेशरफ न हो सकी। NA 242 पर शहबाज शरीफ और मुस्तफ़ा कमाल आमने सामने होंगे। साद रफ़ी की GDA रहनुमाओं से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में GDA के तहफ़्फ़ुज़ात को जायज़ करार दे दिया। अज़ाले की भी यकीन दहानी। सिंध की मुमताज़ शख्सियात जाम कायम और जाम करम मुस्लिम लीग नून में शामिल। शहबाज शरीफ ने कहा, आपकी आमद से सूबे सिंध और पूरे पाकिस्तान में तरक्की का सफर तेज करने में मदद मिलेगी। पीपल्स पार्टी ने मुतहद्दा की 2 पतंगे लूट ली। कराची की सियासत में बड़ा सरप्राइज। MQM राब्ता कमेटी के 2 साबिक अरकान रजा हारून और अनीस एडवोकेट पीपल्स पार्टी में शामिल। बिलावल हाउस में आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। साबिक सदर का खैर मकदम। दोनों को पार्टी के निशान वाले मफलर पहनाए। बल्ले के निशान पर कानूनी जंग। इलेक्शन कमिश्नर ने नई हिकमत अमली तरतीब दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती बैठक। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ डिविजनल बेंच से रुजू करने का फैसला। हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा की जाएगी। इजलास में कानूनी टीम की ब्रीफिंग। कहा, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट को मद्देनजर रखते हुए इंसाफ पर मबनी फैसला किया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इख्तियारात में मुदाखलत के मुतरादिफ है। तहरीक इंसाफ के लिए इंतखाबी फील्ड में मुश्किलात। बानी PTI के लाहौर के बाद मियांवाली से भी कागजात नामजदगी पर एतराज। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने 35 लाख का डिफॉल्टर करार दे दिया। सवात से मुराद सईद के कागजात मुस्तरद। सियालकोट से ख्वाजा आसिफ के कागजात मंजूर। बिलावल भुट्टो के वकील ने लाहौर से कागजात नामजदगी पर एतराज दूर करने के लिए तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। लाहौर से ही PTI सेनेटर एजाज चौधरी के कागजात दुरुस्त करार। भक्कर में PTI उम्मीदवार इरफान उल्ला न्याजी की ताईद व तजवीज़ कोनंदा गिरफ्तार। मानसेरा के RO ऑफिस में शदीद बदमज़गी। PTI और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के कारकुनान एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाते रहे। 3 MPO के तहत डिप्टी कमिश्नर की गिरफ्तारी के इख्तियारात गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की गिरफ्तारी केस का महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने फैसले में कहा कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास 3 MPO जारी करने का इख्तियार नहीं। 3 MPO का इख्तियार सिर्फ वफाकी काबीना के पास होना चाहिए। मखसूस नशिस्तों के हवाले से इंतखाबी शेड्यूल तब्दील। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का वक्त बढ़ा दिया। खातीन और अक़लियती उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 13 जनवरी तक जारी रहेगी। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें 16 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। उम्मीदवार 22 जनवरी तक अपने कागजात वापस ले सकेंगे। हतमी उम्मीदवारान की फहरिस्त 23 जनवरी को आवेजा की जाएगी। फैजाबाद धरना केस की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। कमीशन ने साबिक DG ISI फैज हमीद को दोबारा बुला लिया। वजारत दिफा की जानिब से अगले हफ्ते तलबी का नोटिस। ज़रा के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद अगले हफ्ते कमीशन को बयान रिकॉर्ड कराएंगे। फैजाबाद धरना केस और वजूहात पर शवाहिद इकट्ठे करने में कमीशन की मुआविनत करेंगे। पहला नोटिस बर वक्त वसूल न होने पर फैज हमीद पेश नहीं हो सकेंगे। कमीशन की जानिब से जनवरी के दूसरे हफ्ते अपनी रिपोर्ट मुकम्मल किए जाने का इम्कान।